भाग 10। रुद्र श्रेया का वो गाउन जो वो पहनकर उसके साथ बाहर गई थी उसमें आग लगा देता है। श्रेया ये देखकर उससे बोलती है, ये आपने क्या किया? इस कपड़े को जला क्यों दिया? रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और फिर शॉवर ऑन करके उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में गुस्से में देखने लगता है। श्रेया भी उसकी आंखों में देख रही थी। श्रेया को रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। श्रेया फिर अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र गुस्से में बोलता है, कोई तुम्हें छुए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। फिर तो समीर ने तुम्हें गले लगा लिया था तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारा वो ड्रेस जला दिया। चलो अब खुद को साफ करो। श्रेया, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं कहा था उससे कि मुझे गले लगाए। तभी तो तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, सिर्फ ड्रेस को जलाया है, क्योंकि अगर मैंने देख लिया ना कि तुमने किसी आदमी को खुद से गले लगाया तो फिर सजा तुम्हें दूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। वो फिर अपने हाथों को मलने लगती है। रुद्र उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर के बाद रुद्र उससे बोलता है, बस हो गया, चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और फिर अलमारी खोलकर अपना नाइट ड्रेस लेकर क्लोजेट रूम में चला जाता है। श्रेया भी अपना नाइट सूट चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। वो अभी थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्र कमरे में आता है और उसके बगल में आकर बैठ जाता है। श्रेया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि रुद्र उसके पास आकर बैठा है। रुद्र उसके चेहरे को देखने लगता है। श्रेया अपनी सोच में डूबी हुई थी। रुद्र फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख लेता है। श्रेया उसके अचानक छूने से घबरा जाती है और पीछे की तरफ खिसक जाती है। रुद्र, क्या हो गया? मुझे देखकर डर क्यों गई? मैं ही हूँ, तुम्हारा पति। किसी और के बारे में सोच रही थी क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे घर की याद आ रही है। मैं कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ, कोलकाता। कहीं नहीं जाओगी तुम। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए होती हो और मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। समझ आया तुम्हें? पर मेरे परिवार वालों को हमारे शादी के बारे में नहीं पता है। मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। रुद्र बेड पर लेटते हुए बोलता है, तो बता दो। जितना जल्दी बता दोगी उतना अच्छा होगा और जितना लेट करोगी उतना तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं जाऊंगी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। श्रेया, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रुद्र उसे दूसरी तरफ करके उसके ऊपर आ जाता है और उसको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है। श्रेया फिर से उसे बोलती है, रुद्र जी हटिए, आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मेरे कॉलेज के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रुद्र, तो मैं कहाँ तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ? मुझे पता है कि मुझे 1 साल तक इंतजार करना है। डोंट वरी, 1 साल तक कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, पर एक बार अगर तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए ना, फिर मैं खुद को नहीं रोकूंगा तुम्हारे करीब आने से। श्रेया उसकी बात सुनकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। रुद्र फिर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर उससे बोलती है, रुद्र हटिए, सिर्फ किस कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा और तुम मुझे किस करने से नहीं रोक सकती। श्रेया उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद रुद्र उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाता है। अगली सुबह रुद्र की सुबह नींद खुलती है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो अपने बगल में सो रही श्रेया को देखता है जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर प्यार से उसके माथे पर किस करता है। उसके किस करते ही श्रेया अपनी आंखें खोल देती है। रुद्र उसके बेहद करीब था। रुद्र को अपने इतने करीब देखकर श्रेया उससे दूर हटने लगती है। रुद्र ये देखकर उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो करो, उसके बाद चली जाना। श्रेया जल्द से जल्द उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, इसलिए वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और वापस जाने के लिए उठ जाती है। रुद्र ये देखकर उसे वापस अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, ऐसे कौन गुड मॉर्निंग बोलता है जान? पहले मुझे प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस दो, उसके बाद चली जाना। श्रेया उसकी किस वाली बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं आपको कोई किस नहीं देने वाली। रुद्र, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें ऐसे ही पूरे दिन अपनी बाहों में भरकर रखूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज दोनों कमरे में ही रहेंगे। श्रेया उसकी बात सुनकर मन ही मन उसे कोसते हुए बोलती है, बदतमीज बेशर्म कहीं का, क्या मुसीबत है? अगर इसे किस नहीं किया तो ये मुझे सच में जाने नहीं देगा। रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया फिर उसके चेहरे की तरफ देखती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग, अब छोड़ोगे मुझे? रुद्र मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके उसे छोड़ देता है।
श्रेया फिर बाथरूम में चली जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।